नमस्कार। कैसे हैं सब? हाउ इज एवरीथिंग? इंट्राडे निफ्टी के सेशन में आपका स्वागत है। 30 जून 2023 रात के 11 नहीं, आज 10:41 हुई है। और स्ट्रेट अवे चार्ट्स में चलते हैं। कल का दिन तो खाली दिन था। आज मार्केट्स खुले। ये हम लोग रोज एक सेशन करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ट्रेड कैसे किए जा सकते हैं। हमारे जो सेशंस में लोग जुड़े हुए है उनको पता है कि हम इचिमुकू का यूज करते हैं। और इचिमुकू के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। ये एक जापानीज सिस्टम है जो पिछले 5 या 7 दशकों से सक्सेसफुली लोगों को पैसे दिला रहा है। और जापानीज सिस्टम है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें हैं। अगर आपने इचिमुकू सीख लिया तो आपको और कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आज अगर हम निफ्टी के सामने बैठे होते सुबह 9:15 तो 9:15 को तो हमें निफ्टी का चार्ट कैसा दिखता? तो दिस इज द चार्ट। एग्जैक्टली यही सूरत में हमें दिखता। ये 27th का डे एंड था, ये 28th का डे एंड था। तो हमें यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, बहुत ही आसान। पहली बात ये है कि ये 45 डिग्री वाली मैंने जो बात की थी, एक वो याद रखना है आपने। नॉट एग्जैक्टली 45, बट आपको पता चल रहा है, देखिए यहाँ से ग्रेजुअल ऊपर जा रही है प्राइस वगैरह। अब यहाँ पे बहुत इजी चीज है एक, और ये क्या चीज है, लेट्स लुक एट इट। ठीक है, उसके बाद में चार्ट्स में चलेंगे, बट आई वांट टू शो यू सम थिंग्स। ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप ये सीख गए तो आपको ना बहुत सारे इश्यूज आपकी लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे फ्रॉम ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट। ये है हमारी एक लाइन। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइस गई, उसके बाद में प्राइस थम गई, रुक गई, ब्रेक मार के पीछे चली गई। कहाँ तक नीचे गई? यहाँ तक। कहाँ से शुरू हुई थी? यहाँ से, तकरीबन यहाँ से कहीं से शुरू हुई थी। तो लेट्स लुक एट द फॉल। कितना परसेंट ये फॉल था? ये 100% हम ले आए और यहाँ पे 38% के करीब का फॉल था। ओके जी। अब इसको कैसे देखा जाए? फॉल तो है, 38% फॉल कम नहीं होता ना। अब समझिए, निफ्टी का जो अभी लेवल है, लेट्स से वो 20,000 हो जाता है। 20,000 निफ्टी आने के बाद अगर 38% यानी 40,000 गिरेगा तो क्या होगा? 2 4 8, 8,000 पॉइंट। इज इट लेस? नहीं है ना। यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 38% इज नॉट लेस। तो आप समझिए, ये ऊपर से 38% नीचे आ गया, फिर करेक्ट हुआ, ताकत जुटाई, ऊपर चलने लग गया। तो आपको हमेशा ऐसे बिग फॉल्स देखने होते हैं जब आप किसी भी चार्ट को देखें, कोई भी टाइम फ्रेम में। तो आपको यही देखना है। ठीक है, सबसे पहले। और फिर उसके बाद में इमीडिएटली जाके ऐसा एक साइजेबल दूसरा देख लेना है। तो ये हमारा एक पहला हो गया, तो चलो हमें ये कड़ी मिल गई। दूसरा क्या है? तो बोले यहाँ से भी प्राइस जो है थम गई है। ओके, और थम गई का मतलब मैंने उस दिन भी समझाया था, लगभग 3 4 घंटे, 3 4 तो नहीं, इंट्राडे में डेली चार्ट में 100 मिनट्स से एनीवेयर बिटवीन 100 to 150 मिनट्स इज गुड इनफ। मतलब कि पौने 2 घंटे से 2.5 3 घंटे तक वो प्राइस रुक सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर भी प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर लगभग पौने 2 बजे के करीब, और दिन खत्म हो गया तब तक। तो यहाँ पर भी अपना अच्छा खासा करेक्शन उसने कर दिया है कंप्लीट। पॉसिबल है, हमें दिख रहा है ऐसा, है ना। तो these are the two falls. Now how much this fell down and all of it is a separate story, उसमें भी नहीं चलते हैं because we are in 1 minute chart. तो what does this signify? It tells us a story. And what is the story? That a lot of corrective moves have been absorbed by the market. करेक्शन की बहुत बड़ी बड़ी मूव्स एब्जॉर्ब कर लिया मार्केट में। तो अब इसका क्या तरीका है देखने का? तो इसकी जो ये नीचे की लाइन है, ये एक बहुत बड़ी लाइन है। अगर इसको काटता है निफ्टी 18,941 दिन के दौरान, तो आपको चुपचाप ना सेल साइड पे पोजीशन ले लेनी है, बैठ बैठ जाना है। कुछ नहीं करना है आपने। सेल साइड पे तो इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा इंपल्स है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपको चुपचाप बैठे रहना है, क्योंकि यू डोंट नो कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं। और यहाँ से आपने जैसे देखा, फर्स्ट फॉल था, उसके बाद में यहाँ से इम्पल्स ऊपर गई। मैं, आप सबको पता ही है कि मैं इचिमुकु का एक स्टूडेंट हूँ। अपने आप को मैं स्टूडेंट मानता हूँ, जो भी चीज करता हूँ उसमें अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं एक इचिमुकु का स्टूडेंट हूँ।
एलियट वेव का भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं जब तक हो सके दोनों को इंडिपेंडेंटली यूज करता हूँ, लेकिन व्यू दोनों का लेने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज्यादा दे रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू सेट सम कॉन्टेक्स्ट। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि इचिमोको के साथ एलियट वेव्स को आप मर्ज करिए वगैरह। व्हाइल ऑल द मैसेजेस आर नॉट डिस्प्लेड हियर, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेजेस को प्रमोट नहीं करता हूँ, मतलब आई डोंट पब्लिश ऑल द मैसेजेस। कुछ कुछ लोग हमारे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को मैसेजेस को प्रमोट करता हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पास दिन जब शुरू हुआ तो ऐसी कुछ तस्वीर दिख रही थी, और हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पर हमारा करेक्शन खत्म हुआ था। फिर एक बहुत बड़ा इम्पल्स आया, यहाँ पर करेक्शन चल रहा है। इट इज ओवर और नॉट इज एनीबडीज गेस। It can go up to 68, 61%, 62%. It can go to 38% and then start moving up. It is anything. मतलब we don't know yet. लेकिन 1.5 घंटे का करेक्शन हो चुका है, तो हमें एक बात पता है कि लगभग कोई भी साइडवेज मूवमेंट या करेक्शन चलता है तो वो अपनी ओरिजिनल ट्रेंड में जाने से पहले 2 घंटे या 2.5 घंटे तक आराम से रह सकता है उस पोजीशन में, उस ट्रेंड में, साइडवेज मूवमेंट में, डाउनवर्ड मूवमेंट में, बिफोर इट रिवर्सेस। तो नाउ इससे मुझे क्या पता चल रहा है? तो मेरे को एक बात बहुत सिंपल पता चल रही है कि मेरे पास एक व्यू है, और दिन शुरू होगा उसके पहले मैं एक व्यू बनाऊंगा। वो व्यू क्या है? ये है एक वेव, यहाँ से ये वेव शुरू हुई है। ये करेक्टिव वेव यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे लगभग सॉरी ये 1 थी, यहाँ पे लगभग यहाँ कहीं 2 होगी, और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे जाके मैं 100% इसको टच कर दूंगा, 161 पे मैं जाऊंगा और वहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मेरी लाइन है, ठीक है, दिस इज माई लाइन 161.8 पे। ये मेरा टारगेट होगा आज का। इसके ऊपर निफ्टी जाए तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। यहां तक मुझे पता है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ चलने वाला है, अगर तो निफ्टी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन चला तो नाउ लेट्स बिगिन। एंड 3 की स्पीड कर देते हैं। चलिए, शुरू हुआ दिन। वाओ, नाउ दिन शुरू हो चुका है। ऑटो में कर देते हैं, और पहली ही कैंडल भाई साहब, जबरदस्त हैमर, लाल कलर हैमर, ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस दौड़ने लग गई। अब मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, जब गैप अप ओपनिंग हो और प्राइस एक लेवल से ऊपर जाने का बंद कर दे, स्पेशली इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, तो साइडवेज मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। लेट्स सी कि मार्केट ने कितना साइडवेज मूवमेंट दिखाया। पहले 15-20 मिनट में हम लोग 1 मिनट की कैंडल में कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हालांकि इचिमुकु के रूल्स के हिसाब से ग्रीन कलर का क्लाउड है, प्राइस एकदम ऊपर है, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन है, उसके नीचे बेस लाइन है, उसके नीचे क्लाउड है, और उसके नीचे 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। चिको जो है वो फ्री ऑफ कंजेशन है। मतलब ये सारे के सारे जो इंडिकेशंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के है। एक ही चीज यहाँ दिक्कत वाली है, हमारा जो ये बेस लाइन है, हमारी किजुन बेस लाइन हमारी फ्लैट हो गई है, मतलब इट कैन अट्रैक्ट द प्राइस टूवर्ड्स इट। लेट्स सी आगे क्या हुआ। प्राइस और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दिस इज अ गुड थिंग। और बाद में यहाँ से ऊपर जाना उसने बंद कर दिया एज एक्सपेक्टेड, जो हमारी बात हुई उसी तरह। तो ये हमारा हाई बना, दिन का कितने बजे बना? 9:40 हम लोग जब ऐसी अपवर्ड एकदम गैप अप ओपनिंग होती है तो नेवर एवर, प्लीज स्टॉप doing anything else. If you are doing anything else right now, never ever enter into the trades. You are not a scalper. स्कैल्पर्स का पूरा मेथड और टेक्निक अलग होती है। वो बहुत छोटे दायरे में ट्रेड करके, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके वो लोग मुनाफा कमाते हैं, प्लस उनके स्टॉप लॉस बहुत ही करीब होते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है करके आप अगर इसमें चढ़ गए, यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट्स मूव इन अ स्टेप वाइज मूवमेंट। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, उस तरह से मार्केट चलते हैं, नीचे ऊपर एंड रिवर्स। अब देखिए यहाँ से ये मार्केट रिवर्स हो गया। बहुत सारे लोगों ने दिन की शुरुआत में यहाँ पे लिया होगा 19,070 में, वो फंस जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। फंसेंगे तो क्या, क्योंकि दिस इज एन अपवर्ड मूव, तो टाइम वेस्ट होगा, है ना, एंड ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना फिर तो। यहाँ पर देखिए आपने बेरिश
यहाँ पर बेरिश सिग्नल दे दिया इचिमुको ने इन अ बुलिश जोन। ये फेक है, आई नो, क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है, बट स्टिल देखते क्या हुआ। क्लाउड जो है वो लाल कलर का हो गया, मतलब अब ये नए सिरे से ताकत ढूंढेगा ऊपर जाने के लिए। ये एक करेक्शन है, आप समझिए, साइडवेज मूवमेंट है। आप देखिए, एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत ताकत चाहिए होती है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को फंसा चुका होता है मार्केट तब। वी शुड नाउ गेट रेडी। इसने यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, देयर इज नो राइट प्लेस राइट नाउ विच आई एम एबल टू सी, बट मोस्टली इसने अपना करेक्शन जो है वो काफी हद तक पूरा कर दिया है। अब ये लाइन को हटाए, अब यहाँ पे रखते हैं, बट इंटरमिटेंटली क्या हाई बन रहा है, तो बोले ये, तो इसको हम यहाँ पे ईयर मार्क करके रखते हैं। लेट्स मूव अहेड। एक बड़ी कैंडल के इंतजार में हूं मैं। हो गया, काम हो गया अपना। तो दिस इज द प्लेस वेयर वी शुड एंटर। हमें अब पता चल चुका है कि ये करेक्शन यहाँ खत्म होगी, ये अप मूव आ गया है। तो वी विल नाउ एंटर द ट्रेड। दूसरी चीज, 45 डिग्री की पतंग चग रही है, नीचे देख लीजिए, है ना, सो देयर इज नो हार्म। अब यहाँ से मैं जाऊंगा और 1:1.40 की पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पर। ओके, दिस इज द राइट पॉइंट। 1:1.40 की पोजीशन यहाँ पे बनेगी क्लाउड के बिल्कुल यहीं पे कहीं। और जनरली हम दो लॉट्स लेते हैं, 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। एक में जब टारगेट मीट होगा तब निकलेंगे, दूसरे में नेचुरल स्टॉप आउट होंगे। नाउ स्पीड बढ़ा देता हूं मैं, जनरली वैसे ही अब स्पीड बढ़ा दूंगा, एंड लेट्स सी क्या हुआ। ओके, अब आप ये देखिए, जो लोगों को एलियट वेव की इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों को एलियट वेव पता है, ये डायगोनल मूवमेंट है। अब ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये उस तरह की मूवमेंट है, और ये एक इम्पल्स में देखा जाता है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। और ये इम्पल्स है, मतलब कि ये ऊपर जाने वाली वेव है, और ये देखते हैं कहाँ तक जाती है। ओके, सो हमारा ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मीट हो गया है। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। ये इम्पल्स अभी तक खत्म नहीं हुई है, प्लस हमने एक सुबह स्टार्टिंग में एक डंडी ड्रॉ की थी। वो डंडी कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब वी नो दैट द प्राइस कैन रीच हियर, राइट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड वन मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द ट्रेड। एंड हाउ डज द अपॉर्चुनिटी कम, जब टेनकेन कीजून को काटता है और फिर टेनकेन कीजून को ऊपर की तरफ काटता है, मतलब कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काटा नीचे की ओर मुंह करके, लेकिन बुलिश जोन में। आगे का क्लाउड क्लाउड ग्रीन है, मतलब अभी भी ये बेरिश सिग्नल बुलिश जोन में है। और ये एक नेचुरल वेव की साइकिल है, तो ये वापस ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जा गया। उसने कीजून को, यानी कि कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काटा इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पर, एंड देन इट इज गोइंग अप। यू कैन सी इट वेरी वेल, राइट, विच मीन्स, और ये इसका प्रीवियस हाई था। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये बहुत सारा प्राइस एक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, इचिमुकु के साथ में मर्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सेफ है, दिस इज अ वेरी सेफ प्लेस। देखो, मार्केट में अनसेफ और सेफ कुछ नहीं होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। इट सीम्स कि यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो एट दिस प्लेस, ठीक है, तो हम यहाँ एंटर करेंगे। अरे यार, ये कहाँ से आ रहा है, अगेन इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन। ये है असली जगह, ये होगा हमारा हाफ मिड पॉइंट पे। हम क्लाउड में चले गए, और हमारा यहाँ पे 1:1.40 का एक और मूव बन रहा है। ओके जी, सो वी आर ऑल गुड। इसमें थोड़ा सा आगे चल के रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, बट डरने की बात नहीं है, इसमें टारगेट मीट हो जाएगा। कम ऑन, आई थिंक हो गया। So this is where we have met our target. And one more thing which I want to generally talk about is, यहाँ पर एक और हमारा क्लाउड को टच हुआ, नीचे गए, टेस्ट किया, ऊपर आया। तो कितना टाइम हुआ है जी, अभी हमें बहुत सारा टाइम बाकी है। यहाँ पर हमें मौका ढूंढना होता है। देखिए, ये मैं अगर मार्केट में बैठा होता तो मैं यहाँ पे ये दो ट्रेड करता, निकल जाता। मैं थर्ड ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि आई नो दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन टू ट्रेड्स, एंड इन बोथ द ट्रेड्स आई हैव गॉट मनी। लेकिन एज पर सिस्टम, जो मैं आपको हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि क्या एज पर सिस्टम कोई मौका है, तो ये हमारी अगेन लाइन है। ये लाइन के हिसाब से ट्रेंड लाइन के हिसाब से मेरा जो हाई था वो ये था, ठीक है, प्रीवियस हाई। तो मेरा मौका कहाँ बन रहा है जी अब,
इसको पार करके बड़ी कैंडल कोई निकले तो आगे का क्लाउड ग्रीन, प्राइस ऊपर, 10 कैन के ऊपर प्राइस, टी जून उसके नीचे, क्लाउड उसके नीचे, यहाँ पर ये फ्री ऑफ कंजेशन। तो यहाँ पर एक मौका ये वाली जगह बन रहा है और यहाँ पर इसका 19 पॉइंट्स का ये होगा। इसमें 1:1.40 हमारा टारगेट है और वो बहुत नजदीक आ गया है जो हमारा दिन में शुरुआत में हमने टारगेट किया था वहां पर। देखिए हमें ये बात तो पता है कि ये वाले जोन में जाएगी प्राइस। अब 3 बजे के करीब, 3:20-25 में प्राइस जहां पे भी हो आप निकल जाएंगे। ओके, चलिए जी। सो दिस इज हाउ द प्राइस हैज गॉन अप। हमारा टारगेट भी मीट हो गया। दिन के शुरुआत में हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, वो भी हमारी मीट हो गई। कहाँ तक गई भाई प्राइस? चलिए वहां से नीचे मुड़ रही है। तो ये जोन मैंने जो कहा था सुबह एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन, वो वाले जोन में प्राइस चली गई। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटीज नाउ द प्राइस माइट कम बैक। क्यों? क्योंकि प्राइस ने अपना ये जो एक ऊपर की तरह ऊपर की ओर जो गया है 45 डिग्रीज के थोड़ा सा ऊपर नीचे की डायरेक्शन में ऊपर वेव, उसका करेक्शन भी तो होगा ना। कंटिन्यूअसली तो ऊपर नहीं जा सकती है प्राइस। तो नाउ व्हाट हैपेंड, 38 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 26 पॉइंट का प्रॉफिट एंड 26, तो 26 प्लस 26 होता है 52। 52 का 2 यहाँ पर चला गया तो ये 40 हो गया, 50 वहां रह गया, 90 पॉइंट। वेरी स्मूथ। कोई रिस्क लगा आपको इसमें? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी प्रकार का गैसवर्क था? नहीं था। क्यों? सिस्टम थी हमारे पास, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम थी। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ने हमें हेल्प की। हमने क्या चीजों का यूज किया इसमें? प्राइस एक्शन का यूज किया। द वॉल गॉट ब्रोकन एंड वी जस्ट एंटर्ड द ट्रेड। दूसरा क्या यूज किया? एलियट वेव, वेव थियरी। एलियट वेव ले लो या वेव थियरी ले लो कि नीचे वेव गई थी फिर दूसरी वेव कहाँ गई, फिर उसके हिसाब से तीसरी चीज क्या यूज की? फिबो, है ना। फिबो के हिसाब से हमने लेवल्स बरकरार जो है वो हमने लगाए। उसके बाद में हमने 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का यूज किया। हमारी जो सिस्टम है उसके साथ ही सारी चीजों को हमने यूज किया, लेकिन हमारा बेस हमारी सिस्टम है इचिंग। काफी स्मूथ लगा होगा आपको ये ट्रेड। और अगर आप सही से ये सिस्टम सीख जाओगे या कोई भी सिस्टम अच्छे से सीख जाओगे तो मोस्टली आपको स्मूथ लगेंगे ट्रेड्स। देखो स्मूथ कब होता है? जब आपको पता होता है कि आपको ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना। हमने ये वाली जगह पे ट्रेड नहीं लिया, हमने ये वाली जगह पे भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता था कि ये करेक्शन है और करेक्शन में हमें हमेशा विप सॉज होते हैं। ठीक है, तो हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। शुक्रवार की रात है। हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ लॉट ऑफ पीस in the coming 2 days. Have a lot of fun. Take care of your health. Thank you very much. Jai Hind.